Good morning, students. Today we are going to start 8th chapter of Maths and the name of the chapter is Introduction to Algebra. बच्चों इस चैप्टर में हम अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन करेंगे। अब देखिए जैसे अर्थमेटिक्स हमारे पास एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स में, उसी तरीके से अलजेब्रा भी एक ब्रांच होती है और अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांच होती है बच्चों मैथमेटिक्स की, और ये हायर क्लासेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आपने हर एक टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से समझना है, बेसिक कंसेप्ट करने वाले हैं आज हम। ओके, और वीडियो को आपने बिल्कुल पूरा देखना है। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए बच्चों, अर्थमेटिक्स में क्या होता है, हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन डिजिट्स का यूज करते हैं। 10 डिजिट्स होती हैं हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4 9 8। इस नंबर के अंदर 3 डिजिट्स हैं, और भी बहुत सारे नंबर्स हम बना सकते हैं इन्हीं डिजिट्स का यूज करके। और बच्चों नंबर्स के ऊपर हम ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो फिर अलग अलग सी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हमारे पास आ जाते हैं। अब देखिए बच्चों, अलजेब्रा की बात कब आती है हमारे पास, अगर हमें कोई फॉर्मूला राइट करना है बच्चों, सपोज हमें फॉर्मूला राइट करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, तो हम कैसे राइट करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होता है, आपको पता है। तो अगर बच्चों हम साइड को स्मॉल एस से लिखें और पेरीमीटर को स्मॉल पी से, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? स्मॉल पी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई एस। जो यहाँ पर बच्चों एस है और पी है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इनको हम लिटरल्स बोलते हैं अलजेब्रा की लैंग्वेज में। इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है। सपोज अगर साइड है 2 सेंटीमीटर, अगर साइड है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर साइड की और कोई वैल्यू लेकर चलेंगे तो पेरीमीटर की वैल्यू दूसरी आ जाएगी। इट मीन्स ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। और इन्हीं वेरिएबल्स का यूज हम बच्चों अलजेब्रा के अंदर करते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें फॉर्मूला, फॉर्मूला होता क्या है? जनरलाइज्ड रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक्स आर नोन एज फॉर्मूला। जनरलाइज्ड जब रिजल्ट हम लिखते हैं, जनरली कोई फॉर्मूला हम लिखते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? फॉर्मूला बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so now let us start what is algebra. Algebra is a generalized arithmetic in which numbers are represented by letters known as literals or numbers. Algebra जनरलाइज्ड अर्थमेटिक होता है जिसमें हम नंबर्स को बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर्स से, जिनको हम क्या बोलते हैं? लिटरल्स या फिर वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर एस और पी क्या है? लिटरल्स हैं, इनको आप वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। अब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। देखिए, अ सिंबल दैट कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। एक ऐसा सिंबल जिसकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ए बी सी, यहाँ पर पी और एस भी वेरिएबल्स हैं। ओके, तो कोई भी अल्फ़ाबेट आपको दिखाई देता है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, तो वो क्या होगा बच्चों? वेरिएबल होगा। उसको हम सोल्व करेंगे एक्सप्रेशन को, फिर वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आएगी वहाँ से। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है। नाउ कांस्टेंट, अ सिंबल दैट हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चों ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट। ओके, बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं। अब इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? 4 10 -3, ये हमेशा इनकी वैल्यू सेम रहती है बच्चों, इसलिए क्या है? कांस्टेंट हैं, जो फिक्स रहते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, जो हम अर्थमेटिक्स में नंबर्स लेते हैं उन पर हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। इसी तरीके से हम लिटरल्स पर भी ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट ऑपरेशंस ऑन लिटरल्स एंड नंबर्स। दोनों को कंबाइन कर सकते हैं हम। देखिए किस तरीके से, अगर हम बात करें एडिशन की, एग्जाम्पल लेके बताती हूँ ये मैं आपको। अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस सिचुएशन को, द सम ऑफ अ लिटरल एक्स एंड अ नंबर 5। अगर आपने एक्स का और 5 का सम शो करना है तो बच्चों आप इस तरीके से राइट करेंगे, एक्स प्लस 5। ओके, अगर आपने शो करना है सम ऑफ लिटरल्स एक्स एंड वाई, तो किस तरीके से शो करोगे? एक्स
प्लस वाई, एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है बच्चों, वो सम पे डिपेंड करेगा। अब अगर आप यहाँ पर बात करें x प्लस 5 की, तो x में आप 5 को ऐड नहीं कर पाएंगे, ये यूं का यूं ही रहेगा। इसको फर्दर सोल्व आप नहीं कर पाओगे, आप नंबर को वेरिएबल में ऐड नहीं कर सकते हैं, यूं का यूं ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई। बच्चों ये एग्जांपल की हेल्प से मैं बता रही हूँ आपको, ताकि क्लियर हो जाए। सेम सिचुएशन आपने सम्स के अंदर अप्लाई करनी है। अगर आप डिफरेंस बताना चाहते हैं एक्स और वाई का, तो क्या होगा बच्चों, एक्स माइनस वाई। एक्स की भी कुछ वैल्यू है, वाई की भी कुछ वैल्यू है, हमें नहीं पता, सम में पता लग सकती है ये। अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डिफरेंस ऑफ 9 एंड एक्स, तो बच्चों कैसे लिखेंगे, 9 माइनस एक्स। इस तरीके से फर्दर इसको सोल्व हम नहीं कर पाएंगे, यूं का यूं इसको लेकर चलेंगे हम। नाउ मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन। अगर आप एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से राइट करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। इसको आप एक्स डॉट वाई भी लिख सकते हैं बच्चों, और सिंपली एक्स वाई भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस अगर दो वेरिएबल्स हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लीकेशन। ओके बच्चों, नाउ प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड एक्स, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अगर आप 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स करना चाहते हैं ना बच्चों, तो आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, 5x। ओके 5x। सिमिलरली अगर 6 इंटू एक्स होता तो क्या हो जाता, 6x हो जाता बच्चों। नाउ लेट अस डू डिवीजन ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। x डिवाइडेड बाई y इज रिटन एज, अगर आपने x डिवाइडेड बाई y शो करना है ना बच्चों, तो आप इस तरीके से करेंगे, x डिवाइडेड बाई y। ओके अगर आपने शो करना है x डिवाइडेड बाई 8, तो कैसे शो करोगे, x डिवाइडेड बाई 8। x की कुछ वैल्यू है, हमें नहीं पता, और 8 जो है एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है बच्चों यहाँ पर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए बच्चों, अगर हम किसी वेरिएबल को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल की पावर 2 हो जाएगी। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर 3 हो जाएगी। 4 टाइम्स कर रहे हैं तो 4 हो जाएगी। 100 टाइम्स कर रहे हैं मल्टीप्लाई सेम वेरिएबल को, तो उसकी पावर 100 हो जाएगी। अब देखिए, 2 बार मल्टीप्लाई किया, x की पावर 2। अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर्ड, या फिर x रेज्ड टू द पावर 2, x रेज टू द पावर 2, और इसमें x रेज टू द पावर 3। 3 बार मल्टीप्लाई किया ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ आपको। कई बच्चे क्या करते हैं, x को और मल्टीप्लाई को बिल्कुल सेम तरीके से राइट कर देते हैं, x को भी ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई को भी, तो इसमें अंतर नहीं पता लग पाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, x को आप थोड़ा सा राउंड राउंड बनाना, गोल गोल सा बनाना, और जो मल्टीप्लाई का सिंबल है उसको बिल्कुल सीधा बनाना, सीधा लाइंस से बनेगा, और ये कर्व से बनेगा, राउंड राउंड सा थोड़ा। ये आपने बेसिकली ध्यान रखना है इस चीज का। ओके नाउ देखिए बच्चों, अगर आप x को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो x रेज टू पावर 5 बन जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, x रेज टू द पावर 5। अब ये 5 जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम पावर, या फिर एक्सपोनेंट, या फिर इंडेक्स कह सकते हैं आप। और ये जो x होता है ना, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको बोलते हैं बच्चों हम बेस। ओके तो बेस और पावर को आपने ध्यान से देखना है किस तरीके से हम राइट करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, अगर y रेज टू पावर 6 लिखा हुआ है, तो y क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपोनेंट हो जाएगा, या फिर पावर, या फिर इंडेक्स। तो ये छोटी सी टर्म थी, इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। ओके बच्चों, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट वेरिएबल और एल्जेब्राइक ऑपरेशन से मिलकर बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। A combination of constants and variables connected by any one or more of the symbols plus, minus, multiply and division is called an algebraic expression. कांस्टेंट वेरिएबल और इन 4 ऑपरेशन से बना हुआ कोई भी जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2 प्लस एक्स माइनस वाई। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, प्लस ऑपरेशंस में आ गया, माइनस भी ऑपरेशन में आएगा, और एक्स और वाई किस में आ गए बच्चों, वेरिएबल्स में आ गए। तो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पर। सिमिलरली 9y में है, 9 इज अ कांस्टेंट, y इज अ वेरिएबल। यहाँ पर 5x minus 2y plus 9 is another example. 2y minus z is also another example. You can create some more examples yourself.
Okay बच्चों, now next is terms of an algebraic expression. It's very easy. The terms of an algebraic expression are the parts of the expression that are connected by plus or minus sign. algebraic expression के parts होते हैं जो प्लस और माइनस से जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा आपको ये. अगर आपके पास लिखा हुआ है 3x + 4y, तो यहाँ पर टर्म्स क्या हो जाएंगी बच्चों? एक तो हो जाएगी 3x, इसका अगर साइन यहाँ पर नेगेटिव होता बच्चों तो वो भी हम कंसीडर करके चलते. अब +4y है, इट मीन्स दूसरी टर्म क्या हो गई? +4y. अब प्लस को तो शो करने की जरूरत नहीं होती है हमने. अब देखिए बच्चों, अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं आपको, 2x - 5z, इसमें टर्म्स क्या होंगी? एक तो 2x बन जाएगी, दूसरी बनेगी बच्चों -5z, ना कि 5z. ये माइनस आपने कंसीडर करके चलना है. ये 2 टर्म्स हो जाएंगी इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर. तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें आपने इनको ध्यान रखना है. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स. ये एग्जाम्पल की हेल्प से हम करेंगे. इजी टॉपिक है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है बच्चों अलजेब्रा. बस आपने ध्यान से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है. Example: find the terms and factors of the algebraic expression 6xy - x² + 5x². आपने इस algebraic expression में terms बतानी है और उनके factors भी बताने हैं. देखिए बच्चों, यहाँ पर हम 2 लेकर चलेंगे बच्चों, 2xy. देखिए, अगर आपने इसकी टर्म्स बतानी है तो अभी अभी मैं प्रीवियस टॉपिक में बता के आई हूँ. एक तो इसकी टर्म हो जाएगी 2x, दूसरी हो जाएगी -x²y. इट मीन्स अलग अलग पार्ट्स हैं प्लस और माइनस से जुड़े हुए. तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपके पास? -x²y, सेकेंड टर्म हो जाएगी 5x², थर्ड टर्म हो जाएगी आपकी 2xy -x²y. अब ये 1 देखिए, मैं बताती हूँ किस तरीके से लगाया. और थर्ड टर्म है हमारे पास 5x². देखिए बच्चों, अगर आप इसके फैक्टर्स बताना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? 2 तो नंबर है, ये अलग हो जाएगा. अगर इसके फर्दर फैक्टर्स हो सकते तो आप कर सकते हैं. xy है ना, एक x हो जाएगा इसका फैक्टर, एक y हो जाएगा. अब देखिए -x² था बच्चों यहाँ पे. ये 1 मैंने इसलिए लगाया, अगर कोई नंबर नहीं होता है ना, कोई कांस्टेंट नहीं होता ना यहाँ पे, तो 1 होता है, ये ध्यान रखना. तो इसके फैक्टर्स बनेंगे बच्चों -1 x. अब देखिए x की पावर 2 है ना, तो ये x × x था, इसलिए मैंने x को 2 बार लिखा है. और एक क्या है यहाँ पर? y है. सिमिलरली 5x² में 5 हो जाएगा, x हो जाएगा और x हो जाएगा. ये हो गए फैक्टर्स. दिस ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे फैक्टर्स और ये हो गई आपकी टर्म्स. तो इस तरीके से आपने टर्म्स फाइंड आउट करनी है. इस तरीके के सम एक्सरसाइज में आएंगे आपके पास. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन 4x. कोफिशिएंट फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है बच्चों. आपने कोफिशिएंट बताना है x का 4x के अंदर. तो x को छोड़ के जो भी लिखा हुआ है साथ में वो सारा लिख दीजिए. x को छोड़ के यहाँ पर 4 है ना, तो 4 क्या हो गया बच्चों? कोफिशिएंट हो गया x का. ओके, नाउ लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल. व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y इन -x²yz. आपने y का कोफिशिएंट बताना है बच्चों. ओके, सो what will you write in solution? कोफिशिएंट ऑफ y in -x²yz. अब y का कोफिशिएंट बताना है ना, y को सर्कल कीजिए, जो बच गया सारा लिख दीजिए -x² एंड z. ये हो गया बच्चों कोफिशिएंट ऑफ y. तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करेंगे एक्सरसाइज के अंदर. ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, like and unlike terms. देखिए, two or more terms which have same algebraic factors are called like terms. ऐसी terms जिनके factors बिल्कुल same होते हैं उनको हम like terms बोलते हैं. जिनके factors different होते हैं उनको हम unlike terms बोलते हैं. like terms के एग्जाम्पल बन जाएंगे बच्चों 5xy -3xy 9xy. इट मीन्स जो ये लिटरल्स लगे हुए हैं ना बच्चों, इनको चेक करना आपने. अगर लिटरल्स पीछे सेम लगे हुए हैं ना, तो वो क्या होंगी? लाइक टर्म्स होगी. अगर लिटरल्स डिफरेंट हैं, वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, इट मीन 7xy -5x 3y². इसमें देखो, यहाँ पर xy है, यहाँ पर x है एज अ वेरिएबल और यहाँ पर y² है. तो तीनों के तीनों डिफरेंट है, इसलिए ये तीनों क्या है? आपस में अनलाइक टर्म्स हैं, सेम नहीं है. ओके बच्चा, लास्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. ये बहुत ईजी है बच्चों. देखिए कितने तरीके की होती हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. फर्स्ट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल. ओके, देखिए किस तरीके से होती हैं ये. एन
एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म, एक ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म मिले बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x 5y और -3x, ये एग्जांपल हो जाएंगे। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं। मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स हो जाएंगी, लाइक 9y + 3x, एक ये हो गई। फिर 4x + 9x, यहाँ पर y कर लीजिए आप, ये हटा दीजिए यहाँ से। 4x + 9y, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है ना, तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल है ये। नाउ ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन, 4x² - 3y + 2, 5x - 2y + 4z, ये किसके हो जाएंगे एग्जाम्पल? ट्राइनोमियल के, क्योंकि यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं बच्चों? 3 टर्म्स हैं। और पोलिनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हों। मोनोमियल को छोड़ के बाकी सारे पोलिनोमियल, पोली वर्ड का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है? मैनी। मैनी मीन्स कई सारी। ओके, an expression containing 2 or more terms is called a polynomial. For example, x² + y + xy + 9, एक तो ये बन गया पोलिनोमियल का एग्जाम्पल। दूसरा 9y² + 3x² - 4y - 3 एटसेट्रा, ये हो जाएंगे बच्चों पोलिनोमियल के एग्जाम्पल। ओके, तो आपने ये इंट्रोडक्शन लर्न भी कर लेना है और राइट भी कर लेना है कॉपी में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। और हाँ बच्चों, आप अपनी फ़ीस 31 अगस्त तक डिपॉजिट करवा दीजिए, और अगर एडमिशन नहीं हुआ है आपका तो वो भी 31 अगस्त से पहले आप अपना करवा देना। ओके, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ओके बच्चों, थैंक यू।